अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं क्लिनिक में हूँ। ये डॉक्टर जमील अख्तर ख़ान का क्लिनिक है। ये मेरे फैमिली डॉक्टर हैं। मेरी बच्चियाँ जब से भी बीमार होती हैं और इवन मैं भी आज भी मैं मेडिसिन लेने आया हूँ, मैं इनके पास आया हूँ और अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ सर के साथ। आगे आपको सर तफसीलात बनाते हैं डॉक्टर। हाँ जी, बिल्कुल बात है, सुन रहा हूँ जब से मैं भी बड़ा परेशान हुआ कि खुसूसन जब मैं सुना कि इस तरह से वो अगवा हो गई है, फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारी बातें मैंने आपको ट्राई भी किया था मगर आपसे बात नहीं हो सकी। मैंने सोचा पूछूं कि क्या हो गया भाई, ये तो बहुत छोटी बच्ची है, ज़ाहिर है कि शुरू से देखते आ रहा हूँ जब से वो पैदा हुई है, जब से आ रही है। आपकी वो बच्ची है, दूसरी छोटी वाली भी बच्ची है, आपको देखा हूँ, आप सभी आए हैं, आपके घर वाले आते हैं, बल्कि आपके ससुर साहब भी हमारे शाह साहब भी हमारे पास शुरू से ट्रीटमेंट लेते रहे हैं। और मेरी प्रैक्टिस यहाँ पे तकरीबन 37 ईयर्स की हो गई है और मैं गवर्नमेंट के रिटायर्ड डॉक्टर भी हूँ। अब तो मगर ये है कि मुझे तो बहुत हैरत हुई कि जिस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, अल्लाह ना करे कि उसमें कोई बात भी ऐसी चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आती कि कोई बात यहाँ बच्ची को यहाँ से खुद ही चली गई है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे याद है एक दफ़ा कि आपने यहाँ बिठा के उसको कहा कि मैं जाता हूँ दवाई लेके अभी आता हूँ, डॉक्टर साहब तो करी नहीं, मुझे अकेले डर लगा। फिर मैंने उसको कहा कि तुमको मुझसे कहना इतनी छोटी सी तुम आ रही हो मेरे पास, नहीं मैं अब्बू के साथ जाऊँगी। तो आप मैंने कहा चलिए आप दवाई ले लीजिए, कोई मसला नहीं है, इसमें मैंने बहुत साफ साफ लिख दिया है, आप ले गए फिर चले गए। मतलब उसकी तो एज का तो सवाल ही पैदा नहीं, जिस तरह से एज को डिफाइन किया जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको तो मेरे ख्याल मेरी शादी का कार्ड भी किया था। हाँ, कार्ड भी आपको दिया था, आपके ससुर साहब ने दिया था, कार्ड मुझे दिया था, वो तो पुरानी बात है, तकरीबन 2005 की शायद वाली बात है। तो वो तो सब जिंदा भी थे और उनसे मेरी बहुत अच्छी ताल्लुकात थे, शाह साहब से बहुत ही नेक आदमी थे। बहरहाल अब ये है कि हैरत हो रही है मुझे कि जिस तरह से ये बात आ रही है कि नहीं बच्ची 17 साल की है या 18 साल की, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है किसी तरीके से। अब मेडिकल की जो चेकअप्स के जो तरीके हैं उसमें एक बोर्ड बैठते हैं, कई लोगों की उसमें टीम होती है, सारे लोग मुस्तफिक होकर जो फैसला करेंगे, ऑसिफिकेशन देखेंगे वो उनके, और बात से फीमेल का है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिफाइन नहीं करना चाहता हूँ मैं एज ए डॉक्टर। तो वो जो डॉक्टर्स की टीम होती है वो तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये फाइनलाइज करती है कि क्या है उसमें भी देखी जाती है और बहुत सारी चीज़ देखी जा सकती है, वो आम आदमी भी तो समझ से बाहर है। तो लेकिन ये कि डॉक्टर की जो पूरी टीम देखेगी उसके बाद फाइनल करेगा, एक पूरी टीम के मुकम्मल साइन होने हैं, उस पर जो इंचार्ज होगा वो साइन करेगा, तो फिर जब पता चलेगा कि हाँ भाई ये लड़की जो है, ये बच्चा जो भी है इसकी एज है ये, ठीक है ना। मगर इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि जो आपके पास तो मैंने जितनी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, मिसाल के तौर आपकी शादी के निकाहनामा है, बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? आपके पास बेफार्म है, आपकी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट भी मेरे पास, मुझे याद है कि आपने एक दफ़ा दिखाया था मुझे, बिल्कुल कि वैक्सीनेशन के लिए जब मैंने कहा था, तो बहुत छोटी थी जब मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने कहा था कि नहीं ये तो अभी इसको लगना है कि नहीं, मैंने कहा नहीं ये तो इंजेक्शन अभी 9 महीने की जब होगी जब लगेगी। और तो वैक्सीनेशन भी मैंने आपको हमेशा उससे पूछा, बहुत छोटे से मैं उसको देखता जा रहा हूँ, जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना आपको जानता हूँ, जितना आपके बच्चों को जानता हूँ, शायद ही कोई आपको इतना जानता होगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे तो इंतहाई दुख है, तकलीफ है, मुझे ऐसा लगता है मेरी अपनी बच्ची खो गई है, मेरी भी तकलीफ, मुझे यकीन करें ऐसा लगता है कि मेरी अपनी बच्ची खो गई है। और जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, बाद वक्त ऐसा देखता हूँ कि कुछ मूवी मैंने देखे हैं कि जिसमें उनको वो बैठ के कह रही है मैं खुद से आ गई हूँ, मैं ये है वो है, मैं हैरत ज़दा हूँ कि क्या वो कोई किसी के दबाव में है या क्या है। और वो एक वीडियो आ रही थी आज ही देखी मैंने, उसमें वो कह रहे कि नहीं हम खुद से आ गए ऐसे, लेकिन ये मुझे बहुत ही हैरत में डाल दिया है इस वीडियो ने, जबकि आपके पास तो तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपका बेफार्म मौजूद है, आपके पास सारी डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो वो आप वेरीफाई करा लें। पासपोर्ट तक बना हुआ। हाँ पासपोर्ट, आप गए भी थे, आप तो वहाँ जब गए वहाँ से मेरे लिए तोहफे भी लेकर आए थे, याद है, देखे ना आपने वहाँ सारे वो पानी और सारी चीज़ें लेकर आप गए थे जब करबला, तो आप लेकर आए थे मेरे लिए। हाँ तो आपने तो हमेशा मुझे याद रखा है, हमेशा मैंने आपको अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया है हमेशा, और मुझे बहुत उससे अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला जीत हमेशा हमेशा जो है ना हक की होती है। आप बिल्कुल ना घबराएं, अल्लाह ताला से पूरी तवक्कल करें, और जो बंदा कहता है कि इन्नी तवक्कल तल्लाह रब्बी व रब्बिकुम, उसको डरना ही नहीं चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला हक की फतह होगी एक वक्त आगे। और सिर्फ आपकी बेटी नहीं, ये पूरे कौम का मामला है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चाह रहा था कि आपसे कोई कॉन्टैक्ट हो जाए, लेकिन अच्छा हुआ आज आप अपनी दवाई के सिलसिले में आ गए हैं, तो आप बना लें वीडियो, कोई बात नहीं है। जो हक है, हक के साथ खड़ा होना हुक्म भी है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी कभी कोई भी खिदमत की ज़रूरत होगी मैं हाजिर हूँ आपके साथ, बहुत शुक्रिया, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं।